ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है। समाधि मरण का प्रकरण अपन देख रहे हैं। सल्लेखना समाधि मरण, इसी के बीच में यहाँ पे आचार्य सदाशिव जी ने समाधि मरण पाठ, मृत्यु महोत्सव पाठ असल में नाम दिया इसको। मृत्यु महोत्सव पाठ की चर्चा भी बीच में ली। 18 श्लोकों का छोटा सा प्रकरण है और सहज रूप से सरलता से समझ में आ जावे ऐसा प्रकरण है। इसके 6 श्लोक अपन देख चुके हैं। एक बार ये श्लोक बोल लेते हैं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधौ पाथेयं यावन्मुक्ति पुरौ पुरः कृमिजाल शताकीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान विग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थः पुरं याति देही देहान्तरस्थितिः सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्युभीति कुतः सताम् आगर्भात् दुःख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पंजरे नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्यु भूमि पतिं विना सर्व दुःख प्रदं पिंडं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। पिछला जो श्लोक देखा था अपन ने, उसमें स्पष्ट बात थी कि सारे दुखों को देने वाले इस पिंड को, इस शरीर को दूर करके आत्मदर्शियों के द्वारा जो सुख की संपदा प्राप्त की जाती है, जो नवीन सुख प्राप्त होते हैं। और तो और पिछले श्लोक में अपन ने ये भी देखा था कि इसने जो जीवन भर पुण्य कमाया, उस पुण्य का फल कहाँ से भोगेगा अगर ये मरण नहीं हो तो मृत्यु वो इसके लिए मित्र के समान। वो मृत्यु इसको मित्र की तरह प्रसाद देता है। क्या प्रसाद देता है कि यहाँ इसने जीवन भर जो दुख उठाए, है ना, अब तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो जीर्ण शीर्ण होने पर कैसे ये अब नए शरीर को प्राप्त करे, कैसे ये आ, सुखों को प्राप्त करे, पुण्य जो इसने बांधा है उसके फल को प्राप्त कर सके, ऐसा मृत्यु रूपी मित्र के प्रसाद से ही होता है ना। अन्य और कोई ये दिला ऐसी विशेष बात है यहाँ। अब आगे अभी तो राजा कहा था, पिछले श्लोक में राजा कहा था, है ना। हाँ, कि वो राजा मृत्यु रूपी राजा, और उसमें भी समाधि मरण रूपी राजा। तो समाधि मरण रूपी राजा ही वास्तव में इस आत्मा को इस शरीर रूपी बंदी ग्रह से मुक्त करा। ऐसे ही आगे और अब कल्प वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। समाधि मरण कल्प वृक्ष है, ऐसा इन्हें बता रहे। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते येन आत्मार्थो। एक सेकेंड। यहाँ पे यहाँ एक समस्या है इस श्लोक में, है ना। एक अक्षर अधिक है आगे। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते येन आत्मार्थो न साधितः। श्लोक थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि येन आत्मार्थो न साधितः इसमें छंद बढ़ रहे हैं। इनको मिला करके ही बनेगा वो, येन आत्मार्थो न साधितः। ये यहाँ पे श्लोक में गड़बड़ है। फिर अभी श्लोक का भी अपन सुधार करते हैं।
एक तो कल्पुद्र में लिखा है, वहां पे प में उ की मात्रा नहीं है, उ की मात्रा हटा लीजिए। और येन आत्मार्थो ऐसा जो लिखा है, इसको मिला करके ये ना, है ना, ये ना कर लीजिए। ये न आत्मार्थो न साधित। निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात किम करिष्यति। वहां पे जो क लिखा है, क के स्थान पर किम कर लीजिए। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते ये नात्मार्थो न साधितः। निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात किम करिष्यति। देखो यहाँ पे तो चेतावनी भी दी है अपने को। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते, कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष, कि मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष को प्राप्त कर लेने पर, मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष जिसको प्राप्त हो गया है, उसकी प्राप्ति होने पर येन आत्मार्थो न साधित, जिसके द्वारा आत्मार्थ, आत्मार्थ माने अपने आत्मा का प्रयोजन, आत्मा का हित, न साधित नहीं साधा गया। मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष की प्राप्ति होने पर भी जिसने अपने आत्मा का हित नहीं साधा, निमग्नो जन्म जम्बाले, जन्म रूपी जंबाल में, जंबाल माने कीचड़, जन्म रूपी जंबाल में वो निमग्न है, वो डूबा हुआ है। जन्म रूपी जंबाल यानी कि अ, ये जन्म मृत्यु रूपी जंबाल, कीचड़ में, जन्म का अर्थ संसार भी होता है, संसार रूपी कीचड़ में वह डूब चुका है। सपश्चात किम करिष्यति, वह बाद में क्या करेगा। माने जिसने अभी मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष की प्राप्ति होने पर भी अपना आत्म कल्याण नहीं किया, वो इस संसार के रूपी कीचड़ में, कीचड़ क्या बल्कि जंबाल शब्द का अर्थ अकेला कीचड़ नहीं होता, जंबाल वास्तव में आता है दलदल के, क्या, दलदल के लिए आता है। तो संसार रूपी दलदल में फंस गया ये, अब बाद में क्या करे। अभी तो मौका था इसको, कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ था, मरण रूपी कल्प वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष के आधार से अपन अपना जीवन सुख से यापन कर सकते हैं, सर्व सुखों की प्राप्ति कल्प वृक्ष के आधार से होती है। लौकिक सुख, ध्यान रखना, आत्मिक सुख नहीं, लेकिन सामान्य भाषा में ऐसे ही कहा जाता है, सभी सुख देने वाले कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसके बाद भी जिसने उसका सेवन नहीं किया, अपने आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो तो इस संसार रूपी दलदल में डूबेगा ही डूबेगा, वो फिर क्या कर लेगा। पश्चात किम करिष्यति, बाद में वो क्या करे, क्या कर पाएगा। इसलिए भैया मौका अभी है, अभी अपना काम कर लो, आत्मार्थ को साध लो। श्लोक सरल है, प्रेरणादायी है असल में। देखो कल्प वृक्ष जिसको मिला और वो उससे अपना काम नहीं साधे, टोडरमल जी ने तो उदाहरण लिया ना, जैसे दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति, अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति, और वो नहीं देखे, और कोढ़ी को अमृत पान कराया जाए और वह अमृत पान नहीं करे, तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। बस वैसी बात है यहाँ, समाधि मरण रूपी, मरण रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ ये अगर अपना आत्मार्थ साधता, इस मरण को समाधि मरण में कन्वर्ट करके अपना आत्मार्थ साधता, तो ये सुखी हो जाता। लेकिन अब क्या करें, ये आगे क्या करेगा, अब संसार में डूबेगा ही डूबेगा, ऐसी बात है यहाँ। चलिए इसका अर्थ वगैरह देखते हैं अपन वचनिका से। देखिए। हम्म, इसमें चौथी पंक्ति देखिए, चौथी के आखिर में, जो जीव मृत्यु नामक कल्प, मृत्यु नाम कल्प वृक्ष को प्राप्त होते हो,
अपना कल्याण नहीं सिद्ध किया, सो जीव संसार रूप करदम में डूबया हुआ पछे कहा करसी। भावार्थ, इस मनुष्य जन्म में मरण का संयोग है, सो साक्षात कल्प वृक्ष है। जो वांछित लेना है सो लेहु, जो ज्ञान सहित अपना निज स्वभाव ग्रहण करी आराधना सहित मरण करो, तो स्वर्ग का महर्धिकपणा तथा इंद्रपणा अहमिंद्रपणा पाए पछे तीर्थंकर तथा चक्रीपणा होए निर्वाण पाओ। मरण समान त्रैलोक्य में दाता नहीं, ऐसे दाता को पाए करे भी जो विषय की वांछा कषाय सहित ही रहोगे, तो विषय वांछा को फल तो नरक निगोद है। मरण नामक कल्प वृक्ष को बिगाड़ोगे तो ज्ञानादिक अक्षय निधान रहित भय संसार रूप करदम में डूब जाओगे। और भो भव्य हो, जो थे वांछा का मारा हुआ, खोटे नीच पुरुषनी करी का सेवन करो। अति लोभी भय विषयनी के भोगने को धन वास्ते हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में आसक्त भय निंद कर्म करो हो। और वांछित पूर्ण हो नहीं होए, और दुख के मारे मरण करो हो। कुटुंब आदिक निकु छाड़ी विदेश में परिभ्रमण करो हो। निंद आचरण करो हो, और निंद कर्म करिके हु अवश्य मरण करो हो। और जो एक बार हु समता धारण करी त्याग व्रत सहित मरण करो, तो फिर इस संसार परिभ्रमण का अभाव करी अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाओ। ताते ज्ञान सहित पंडित मरण करना ही उचित है। देखो क्या कहते हैं यहाँ, देखिए जो जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण सिद्ध नहीं कर सका। देखो अब इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा, इससे ज्यादा और कौन है देने वाला, कल्प वृक्षों से अधिक तो कौन कौन क्या दे देता है। अब यहाँ कल्प वृक्ष का तो नाम लिया है, ये जो मरण है ना, इससे अपन चाहें तो मुक्ति साध ले, और इससे ही अगर इसको बिगाड़े तो नरक निगोद भी जाना पड़े। ऐसा है मरण का काम। मतलब क्या नहीं मिलेगा इससे, जैसे कल्प वृक्ष से सब कुछ मिलता है, ठीक उसी तरह से इस मरण से क्या प्राप्त नहीं होगा। ऊंचे से ऊंचा मुक्ति पद, सबसे ऊंचा मुक्ति पद वो इससे प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग आदि की संपदा वो इससे प्राप्त हो जाती है मरण से, कि हाँ मरे बिना थोड़ा मिलता है किसी को। यहाँ जो पुण्य आदि का बंध किया है ना, जो भी सुकृत आदि किया है, और उसका फल अगर भोगना है आगे स्वर्ग आदि में, तो वो तो निश्चित रूप से मरण होने पर ही प्राप्त होता। तो क्या कह रहे हैं, जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने, ये मृत्यु तो साक्षात कल्प वृक्ष जैसी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे अपना काम निकालने की जरूरत है। कल्प वृक्ष के पास जाकर के कोई डरता है क्या, क्यों इतना बड़ा पेड़ है, पता नहीं क्या करेगा क्या होगा, ऐसा कोई डरता थोड़े ना कल्प वृक्ष देखकर। कल्प वृक्ष के नजदीक कोई आ गया तो वो तो अपना मुझे इससे क्या क्या चाहिए ये विचारता है, और वो ले लेता है उससे, है ना। कल्प वृक्ष से वो अपने वांछित विषय की उपलब्धि कर लेता है। ठीक उसी तरह से ये मृत्यु को कल्प वृक्ष समझना, जो मृत्यु है ये कल्प वृक्ष सदृश है, तो मृत्यु को कल्प वृक्ष के समान ही समझना। जो जीव मृत्यु नामक कल्प वृक्ष के प्राप्त होने पर भी, अब समस्या तो यह है कि वो प्राप्त होने पर भी अपना कल्याण सिद्ध नहीं कर सका, वह जीव संसार रूपी कीचड़ में डूबा हुआ फिर बाद में क्या करे। देखो इसको एक तरह से और देख सकते हैं अपन, जैसे मान लो कोई दलदल हो, और कोई जीव दलदल में गिर गया, तो कैसे निकलता। दलदल में हाथ पैर चलाने वाला तो और नीचे ही जाता। वो तो कोई रस्सी पकड़ में आ जाए, कोई पेड़ की जड़ पकड़ में आ जाए, तो उस जड़ को पकड़ता हुआ या उसकी टहनी वगैरह को पकड़ करके और फिर ऊपर निकल सकता। दलदल में ये विशेषता होती है कि जितना हाथ पांव चलाओगे उतने ही नीचे जाते, और अगर बाहर से कोई संयोग ऐसा मिल गया जिसके सहारे बाहर निकलने का प्रयास करे तो निकल सकते। तो ये मृत्यु है ना, ये इस जन्म क्या कहें अपन, इस संसार रूपी दलदल से बचाने के लिए पेड़ की शाखा है, वो भी कौन से पेड़ की, कल्प वृक्ष रूपी कल्प वृक्ष जैसा है बिल्कुल।
तो कल्प वृक्ष की एक पतली सी डाली है, ये अपने को मिल गई, जिसके सहारे इस संसार रूपी दलदल से भी बाहर निकल लो, और कल्प वृक्ष से जैसे अपना वांछित फल प्राप्त होता है, ऐसे इस मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष से अपना वांछित सुख वो भी प्राप्त कर लो। ये बात है यहाँ की। अब लेकिन जो नहीं करे उसके लिए तो क्या करे, वो जन्म रूपी दलदल में, मतलब संसार रूपी दलदल में फंस जाएगा, मर जाएगा। ऐसी दुर्दशा उसकी हुई। देखो भावार्थ, इस मनुष्य जन्म में मरण का संयोग है, वह साक्षात कल्प वृक्ष, साक्षात कल्प वृक्ष। साहब कल्प वृक्ष तो चौथे काल में होते थे। चौथे में होते थे क्या? यार पहले दूसरे तीसरे में होते थे, चौथे में तो अभाव हो जाता। ये कल्प वृक्ष तो वहां होते थे, भोग भूमि में। अभी थोड़ी ना होते हैं। अरे ये मृत्यु ही कल्प वृक्ष का रूप लेकर के आई। जो वांछित लेना है वो ले लो। क्या लेना है तुमको? कि मुझे तो मोक्ष का सुख चाहिए, कि वो इससे मिल सकता है। कि मुझे तो स्वर्ग चाहिए, कि स्वर्ग भी मरण पूर्वक ही मिलेगा। हालांकि स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग नहीं मिलता। यहाँ तो कह रहे हैं जो वांछित लेना है, वास्तव में तो सुख ही है जो एक वांछित है ना, वो अनंत सुख की प्राप्ति इस समाधि मरण के माध्यम से की जा सकती। इसी भव में, कि इस भव में नहीं होगी तो दो एक भव बाद हो जाएगी, लेकिन समाधि मरण हो गया ना तो वो आगे पक्का होता है। यदि ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर आराधना सहित मरण करोगे। क्या लिखा? ज्ञान सहित, सबसे पहले तो कौन सा ज्ञान? ये तत्व ज्ञान साथ में चाहिए, आपा पर का भेद ज्ञान साथ में चाहिए, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान साथ में चाहिए। हम्म? यदि ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर, और फिर विशेषता है कि अपने स्वभाव को ग्रहण करे, अपने स्वभाव को धारण करे, आराधना सहित मरण करोगे। अगर चार आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आराधना, ये आराधना करके अगर मरण करोगे, तो स्वर्ग का महर्धिक देवपना, इंद्रपना, अहमिंद्रपना पाकर, पश्चात चक्रीपना, तीर्थंकर पना पाकर निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। मतलब भले समय लग रहा है, लेकिन सब ऊंची ऊंची चीजें मिल रही है। हम्म, समझ में ही बात। सब उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट मिल रहा है। ऐसा बहुत जगह आया है, पीछे श्लोकों में भी आया है कि जो यहाँ से सम्यक दर्शन पूर्वक मरण करता है, वो फिर वो देव आदि होता है। वो देखा था ना अपन ने क्रम, सम्यक दर्शन का प्रभाव जो दिखाया गया था 35 से लेके 41वें श्लोक में। क्या दिखाया कि पहले तो यहाँ पे ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सुना था, है महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। फिर अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, फिर यहाँ से मरेगा तो वहां पे जाए, वहां देव बन जाए। फिर कि फिर वापिस चक्रवर्ती आदि बन जाए। फिर कि फिर यहाँ साक्षात तीर्थंकर आदि हो जाए, इसी अगले ही भव में। मतलब तो ये किसका प्रताप है? कि ये ज्ञान सहित निज स्वभाव को ग्रहण कर आराधना सहित मरण करने का प्रभाव है। माने मरण हो तो ऐसा हो। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है दुनिया में, पूरे जीवन में। और कोई बात पर ज्यादा ध्यान दो या मत दो, लेकिन अपने मरण सुधारने का प्रयास तो अपने को, उस पर तो ध्यान देना ही चाहिए। मेरा मरण कैसे सुधरे। हाँ। जैन दर्शन को अगर मरण की कला कहे ना, तो भी दिक्कत नहीं है। जीने की कला तो है ही सही वो, लेकिन जीने की कला और आखिर में मरण की कला, यहाँ तो पूरी कला दिखा दी गई। जन्म की कला नहीं बताई बस, क्योंकि जन्म का तो यहाँ पे अभाव करने का बताता। जितना जीवन शेष है वो जीवन कैसे जिया जाए, और आगे मरण कैसे किया जाए, ये मुख्य बात है। जन्म तो हो ही गया है ना, उसमें तो क्या करें। आगे जन्म कैसे लेना ये नहीं बताएंगे। जन्म तो हो चुका, अब इसका नाश कैसे करना वो बताए। जीना कैसे और मरना कैसे। आया समझ में? तो ये जैन दर्शन अद्भुत दर्शन है। यहाँ पे ये विधि बताई कि भैया अगर तुम ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक और आराधना सहित अगर मरण करोगे, तो स्वर्ग में महर्धिक देव पर, महर्धिक देव समझते हैं ना? महान रिद्धियां जिसके पास, वही अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा है। कैसे कैसे श्लोक लिखे हैं गजब। 37वां है मेरे ख्याल से, है ना? 37वां श्लोक ही है।
इंद्रपना, अहमिंद्रपना। इंद्र भी कौन बनता है बोलो? इंद्र वास्तव में वही बनते हैं जो समाधि मरण करके जाते हैं। एक भी इंद्र बता दो जो पिछले भाव में समाधि मरण पूर्वक नहीं मरा। कौन बनता है इंद्र? यहाँ पे मुनिराज वगैरह होकर के, अथवा मुनिराज नहीं भी हो तो समाधि मरण तो होगा ही होगा, वैसे तो मुनिराज ही बनते। इंद्र आदि पद की प्राप्ति मुनि दशा होने पर होती है। इंद्रपना, अहमिंद्रपना। अहमिंद्र कौन होता है? कि साहब मिथ्या दृष्टि भी हो जाते हैं अहमिंद्र तो। अरे वो ग्रेवेक की बात है, वो सामान्य कथन है। बाकी उससे ऊपर कौन होता है? कि उससे ऊपर तो सारे के सारे मुनि दशा के धारक ही होते हैं। आया समझ में? अरे और तो और, वो भले तुम मिथ्या दृष्टि ग्रेवेक वाले कह रहे हो, लेकिन बनेंगे तो वो भी मुनिराज ही। क्या? और अत्यंत मंद कषाय, बाहर से प्रयास तो उनका भी रहा। क्या? प्रयास तो उनका भी रहेगा, कोई ऐसा घेरा घेरा थोड़ी ना बन जाएगा। बनेगा तो दिगंबर जैन मुनि ही। नो ग्रेवेक में भी अगर जाता है वो सम्यक तो से रहित रहेंगे, लेकिन क्या कहें, समाधि मरण का प्रयास तो उन्होंने भी किया था। इतनी मंदता तो उनके भी थी कषायों की। समझ में ही बात? तो अहमिंद्रपना आदि पाकर पश्चात चक्रीपना, कौन बनता है चक्रवर्ती? पिछले भव के सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती प्राप्त पद प्राप्त करते हैं। पिछले भवों में मुनि हुए हो, वही करते हैं। तीर्थंकर पना पाकर, बोलो, तीर्थंकरत्व की भी सिद्धि उनको ही होती। पश्चात निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे ना। तो ये किसका प्रताप है, किसके फल में मिला? इस समाधि मरण का। मरण समान तीन लोग में दाता दूसरा नहीं। यहाँ तो मरण को देख के घबरावे, मरण की बात सुनते ही घबरावे। ऐसे दाता को पाकर भी यदि विषय कषायों की वांछा सहित ही रहोगे, तो विषय वांछा का फल तो नरक निगोद है। सोचो तो सही, कि जिससे अपने को पूरे जगत का वैभव मिल जाता, जिससे अपने को सब कुछ मिल सकता था, और उसके पास जाके इसने क्या मांगा? कि एक वो गुटखे की पुड़िया दे देना। तो ये इसी तो बात है, और क्या है? गुटखा समझते हैं, पान मसाला, वो लोग बाग खाते हैं, जर्दा वगैरह। कि जाके क्या मांगा? कि थोड़ा सा वो दे देना, गुटखा। चूना मल लेगा और वो खा लेगा है, बोलो। जिससे पूरे तीन लोग का वैभव इसको मिल सकता था, उससे इतनी हल्की चीज मांगी। ऐसे ही मरण से तो हम अनंत सुख की सिद्धि कर सकते थे। हम्म? और वहां आकर के भी इसने क्या मांगा? क्या मांग विषय। रहे हो? अरे मेरे विषय भोग आदि नहीं छूट जाए, हैं? ये विषय भोग आदि मुझसे दूर ना हो जाए, ऐसी इसके भावना बनी रहती। क्या लिखा? ऐसे दाता को पाकर भी यदि विषय कषायों की वांछा सहित ही रहोगे, तो विषय वांछा का फल तो नरक निगोद है। विषय वांछा का फल तो नरक निगोद है। कहाँ जाएगा ये जीव मर के? विषय भोगों की इच्छा सहित मरेगा तो नियम से निगोद में, नरक में ही जाएगा। मरण नाम के कल्प वृक्ष को बिगाड़ोगे तो ज्ञान आदि अक्षय निधान रहित होकर संसार रूपी कीचड़ में डूब जाओ। क्या गजब की बात! ये कल्प वृक्ष मिला है, इसकी डालें मत काटो। आया समझ में? इस कल्प वृक्ष से तो अपने सुख का साधन कर लो। अगर इस कल्प वृक्ष को बिगाड़ा तो ज्ञान आदि अक्षय निधान रहित होकर संसार रूप कीचड़ में डूब जाओ, संसार रूपी दलदल में डूब जाए। हे भव्य, यदि तुम वांछा के मारे हुए खोटे नीच पुरुषों का सेवन करते हो, क्या मतलब? मित्रता करते हो, ऐसे ही लोगों से संबंध बढ़ाते हो, या ऐसे ही लोगों की सेवा करते हो, नौकरी वगैरह में भी वो बात आ जाती है। अति लोभी होकर विषयों को भोगने के लिए धन की प्राप्ति हेतु, क्योंकि अत्यंत लोभ है ना, तो क्या करेगा? फिर तो पाप भी करेगा, बड़े से बड़े पाप करेगा। विषय भोग में किससे भोगूंगा? कि धन आदि से भोग पाऊंगा। तो अति लोभी होकर विषयों को भोगने के लिए धन की प्राप्ति हेतु हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह में आसक्त होकर निंद कर्म करते हो, तो भी वांछा पूर्ण नहीं। भाई कोई इच्छा तो पूरी होने वाली नहीं, तुम उसके पीछे तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील इत्यादि का सेवन करो, या कुछ भी इस तरह से समझ लो विपरीत मार्ग का आचरण करो विषय भोगों की खातिर।
तो उससे भी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही ना, क्योंकि आज तक कौन सी इच्छा पूरी हुई इसकी बताओ। अरे, न्याय मार्ग पर चलते हुए विषय भोग भोगे तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो अन्याय अनीति के मार्ग पर चलने पर कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी? तो भी वांछा पूर्ण नहीं होती है, किंतु दुख के मारे मरण करते ही हो। भाई मरण तो होता ही है ना वहां भी। कुटुंब आदि को छोड़कर विदेशों में परिभ्रमण करते हो। जाते हैं ना, कहाँ जा रहे हैं कि साहब? विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं विदेश? कमाई करने। वहां ज्यादा पैसा मिलता है। ज्यादा पैसा मिलेगा फिर क्या करोगे? कि फिर यहाँ आके विषय भोग भोगेंगे। ये तो अपन अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उनके जवाब दूसरे दूसरे रहते हैं। यहाँ आकर के फिर हम और ज्यादा पैसा बन जाएगा, क्योंकि वहां की कमाई ज्यादा है। वहां डॉलर में कमाएंगे, यहाँ रुपये में खर्च करेंगे। क्या? उन विषय भोगों के लिए। तो कुटुंब आदि को छोड़कर विदेशों में परिभ्रमण करते हैं। पत्नी बच्चे घर वाले वो तो यही, और ये गया है विदेश। वो एक होती है मर्चेंट नेवी होती है, बहुत से उस नेवी में काम करते हैं। साल में 10 महीने तो समुद्र में, और 1-2 महीने के लिए घर पर आते हैं। हाँ, आते ही नहीं है, सही बात है, आएंगे ही नहीं है। बहुत से तो ऐसा होता है, आते ही नहीं है, वही मन लग गया। वहां अब अच्छा नहीं लगता भारत। भारत में अच्छा नहीं लगता। ये तो ऐसा है कि जैसे किसी को नरक भा गया हो। ये नरक अच्छा लगता है, अब यहाँ पे ये मनुष्य पर्याय या देव पर्याय अच्छी नहीं लगती, ऐसा कोई कहे, वैसी बात है। तो कुटुंब आदि को छोड़कर विदेशों में भ्रमण करते हो किस लिए? विषय भोगों के लिए। निंद आचरण करते हो तथा निंद कर्म करते हो, तो भी मरण तो अवश्य ही करोगे। कितनी खोटे से खोटा काम कर लो। अरे कोई चोरी भी करता है, चोर अगर चोरी भी करता है, वो किसके लिए करता है? विषय भोगों को भोगने के लिए करता है। अब विषय भोग भोगने के लिए चोरी करता है ना, रुपए पैसे के लिए चोरी करता है। लेकिन ये बताओ, ये करने पर भी मरेगा ही। और न्याय नीति पूर्वक व्यापार करेगा तो भी मरेगा ही। लेकिन ऐसे विपरीत कार्य करके मरेगा तो दुर्दशा होनी पक्की। और वैसे मरेगा न्याय नीति पूर्वक, तो भी अगर समाधि मरण नहीं किया तो भी दुर्दशा होनी है। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वांछा तो दूर से ही छोड़ो भैया, है ना। अब अंतिम समय में ये इच्छाएं तो घटा देनी चाहिए, बिल्कुल घट जानी चाहिए। यदि एक बार भी समता धारण करके त्याग व्रत सहित मरण करोगे, तो फिर संसार परिभ्रमण का अभाव करके अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाओगे। कि एक बार अगर तूने समता भाव धारण कर लिया और त्याग व्रत इत्यादि सहित मरण किया। देखो यहाँ तो बाहरी रूप दिखा रहे हैं, पहले बता चुके हैं वो। ज्ञान सहित अपने निज स्वभाव को ग्रहण कर, ये आ गई थी ना बात पे। तो असली तो वो है। समाधि मरण में मुख्यतः सम्यक दर्शन की, आत्मलीनता की। एक बार भी समता धारण करके त्याग व्रत सहित मरण करोगे। अगर कोई त्याग व्रत इत्यादि सहित मरण करते हो, समाधि पूर्वक मरण करते हो, तो फिर संसार परिभ्रमण का अभाव करके अविनाशी अनंत सुख को प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान सहित पंडित मरण करना ही उचित है। रोते कलपते हुए, दुखी होते हुए, हैं, ऐसे मरना अच्छा नहीं। कि हाँ, हम तो यही सोचते हैं कोई ऐसी ज्यादा तकलीफ नहीं हो, अचानक से बस मरण हो। अरे अचानक से मरण बहुत खराब मरण है। और लोग बाग क्या कहते हैं? अरे, जैसे मान लो बहुत से 2-4 साल से पलंग पर ही हो, और बिल्कुल कि अरे ये तो परेशान हो गए, और ये तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, बहुत दुखी हो करके मरे, बहुत परेशान होकर के मरे। ऐसा मरण नहीं होगा। और किसी के बारे में कहे कि अरे वो तो अच्छे भले थे, और दुकान गए, दुकान से घर आए, और चाय पी, और अचानक से लुढ़क गए, किसी को तकलीफ नहीं दी। है, आखिरी दिन तक भी उन्होंने अपना सब काम खुद ही करा, किसी को तकलीफ नहीं दी। ऐसा मरण अच्छा। बोलो, लोग बोलते हैं ना इस तरह की बात। भारी भूल में भारी भूल। जो अकस्मात मरण हो जाता है, जिसमें चेतने का अवसर नहीं मिलता, है ना, जिसमें सचेतपना नहीं रहता, अचानक में ही, नींद में ही, या समझ लो कि गाफिलपने में ही मर जाए, वो मरना कभी भी अच्छा नहीं है। चाहे वो, लोगों को तो क्या अपनी सुविधा दिखती है कि इन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी, है, इन्होंने किसी को कष्ट नहीं दिया, आखिरी दिन भी खुद का सब काम करके ही मरे। है? लोग बात करते हैं ना ऐसी बात। कोई पुरुषों के, अरे खुद के कपड़े खुद धोते थे आखिर तक, खुद की चाय खुद बना लेते थे, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं भरने का मौका दिया। हाँ? ये तारीफ है कि निंदा
निंदा है, सोचो तो सही। इसमें कोई तारीफ वाली बात नहीं। भाई ये तो कर्म का उदय है। अगर कोई मान लो बीमार है, कोई बीमारी में रहा और लंबे समय तक वो मरण की, क्या कहें अभी अपन, मरण उसका हाथों हाथ नहीं आया, वो जागृत अवस्था में रहा, विचारवान रहा, ऐसा रहा, तो ये तो जो भी दशा है बाहर की वो तो कर्म के उदय से। लेकिन उसके पास अवसर है, उसके पास मौका है ना, अपने आत्म स्वरूप को समझने का, शरीर से भेद विज्ञान करने का। उसके पास तो मौका है ना। वो मरण बुरा नहीं है। लोगों को तो खुद की सुविधा दिखती है क्या, कि अपने को सेवा नहीं करनी पड़े किसी, सेवा करनी पड़े माने अरे बहुत तकलीफ में मरे, ऐसा मरण अच्छा नहीं है। ये सब घर वालों को परेशान कर दिया इन्होंने तो। मान लो किसी का स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ जाए, खराब हो जाए, देखे हमने ऐसी बातें सुनी है। अब वो बहुत यूं तो सचेत तो है, लेकिन अब शरीर पे कुछ बस नहीं, शरीर पे कुछ बस नहीं है, और उसको समझ लो उसका मल मूत्र आदि भी सब पलंग पर ही होता है, घर वालों को करना पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है, पिलाना भी पड़ता है, सारा काम उसको, सब कुछ उसका हाथ से, सचेत है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अरे बहुत बुरा मरण हुआ इनका, तो बहुत बुरा मरण हुआ, बहुत तकलीफ देखी इनने, और दूसरों को भी बहुत तकलीफ दी। क्या इनने देखी कि नहीं देखी वो तो एक अलग बात है, लोगों को तो ये लगता है कि हमको सेवा करनी पड़ी माने ये मरण अच्छा नहीं, तो खुद का काम खुद ने कर लिया वो मरण अच्छा। भैया भूल में मत रहो, मरण वही अच्छा है कि जिसमें आत्म स्वरूप का स्मरण पूर्वक, चिंतन पूर्वक, उसमें लीनता के अभ्यास पूर्वक मरण हुआ। भेद विज्ञान की बात विचारते विचारते मरण हुआ, वही मरण श्रेष्ठ है। बाहर में कुछ भी हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलो कौन से मुनिराज का मरण अच्छा, जो वो बिल्कुल गाड़ दिए गए, कीचड़ में दफना दिए गए, ऊपर से पचीट दिए गए, बाघिन खा गई, या वो माथे पर सिगड़ी जला दी, लोहे के गरम गरम आभूषण पहना के फिर प्राण छोड़े, वो मरण ज्यादा अच्छा, या बिल्कुल ऐसे बैठे बैठे और अपने, हैं, वो मरण अच्छा, कौन सा मरण अच्छा? ये बाहर से मरण के अच्छे और बुरे का कोई लेना देना ही नहीं। बाहर में ऐसे बिल्कुल आराम से बैठे हुए हो पद्मासन में, और वहां मरण हुआ हो अचानक से, ये अटैक आ गया अपने आप ही, वो तो अपना काम जो रोज था वो करते ही थे, और अपने आप ही मरण हो, ये अच्छा या वो उपसर्ग वाला अच्छा, कौन सा अच्छा? कि यहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं देखा। अच्छे और बुरे की निशानी तो कि आत्मलीनता सहित मरण हुआ है या नहीं हुआ है, आत्म ध्यान पूर्वक, आत्मा के ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान के अभ्यास पूर्वक मरण हुआ है या नहीं हुआ है। इससे मालूम पड़ेगा कि वो मरण अच्छा है या बुरा। समझ में आ रही है बात? देखो बाहर की परिस्थिति तो सब पुण्य पाप के अधीन है ना, इसलिए उससे मत देखना कि अरे बहुत सड़ सड़ के मरे, बहुत ऐसे मरे। तो किस किस का उदाहरण देखो, उपसर्ग जयी कितने मुनिराज हो गए। टोडरमल जी का मरण कैसे हुआ, उस मरण को अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? और आप मान लो, अब क्या कहूं, कोई बहुत आराम में मरता हो, वो मरण अच्छा, और टोडरमल जी का मरण बुरा, ये कैसे कैसे? वो आत्मज्ञान पूर्वक मरे, उनका मरण ही श्रेष्ठ है। आया समझ में? उनका मरण अच्छा अपने से, अपन यहाँ पे बहुत आराम में और सब स्वस्थ, शरीर स्वस्थ हो और ऐसे मरे, वो कोई मरण में दम नहीं। क्या लिखा, ज्ञान सहित पंडित मरण करना ही उचित है, पंडित मरण ही श्रेष्ठ है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, इसलिए सबसे पहले मरण को अगर सुधारना है तो वो काम जीवन में करना पड़ेगा, वो मरण के समय नहीं होगा। मरण के समय पे कोई सोचे कि मैं अब सुधार लूं, मरण को नहीं सुधारने वाला। मरण सुधरता है जीवन जीने की विधि बदलने से। यहाँ पहले ही ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, पहले ही सम्यक ज्ञान आदि की प्राप्ति करे, तो समझना इसका मरण सुधरेगा। कोई सोचे कर लेंगे आखिर में, आखिर में कर लेंगे। बहुत से कहते हैं ना कि अरे संभालने आ जाया करो, बहुत बहुत दिनों में आए मिलने, कोई बुजुर्ग हो जाता है तो इस तरह की बात करता है क्या, कि अब तुम तो मिलने ही नहीं आते हो, कभी कभार संभालने आ जाया करो। अरे भैया खुद को संभालो सबसे पहले। बाहर में संभालने वाले मिले चाहे नहीं मिले, उससे कोई मरण अच्छा नहीं होता। क्योंकि बहुत से इस तरह की बात भी करते हैं, उनका जोरदार हुआ मरण, तो इतने इतने पंडित तो वहीं पे उनको बैठ के सुना रहे थे और सब कर रहे थे। अच्छी बात है, बाहर में अनुकूलता मिल गई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन
क्या इससे मरण सुधरने की गारंटी है? अब 50 पंडित लगा दिए आसपास और सब सुना रहे हैं, दिन भर खाली नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर तो आकुलता ही आकुलता चल रही है सेठ जी की तरह। है, सेठ जी समझ गया ना, एक ही सेठ जी हैं उदाहरणों में तो। तो वो ऐसा भी अगर मरण हो तो ये तो बाहरी परिस्थिति। अरे ऐसी तैयारी रखो जीवन में कि अंत समय में कोई भी नजदीक नहीं हो तो भी मैं मेरा काम कर सकूं। जिन्हीं साहब बोलते तो हैं वो, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हैं, वे सावधान रखें गाफिल ना होने पर, उनके सावधान रखने से तू सावधान रह जाएगा। हैं? वो सावधान रखेंगे, वो तो चलो ड्यूटी निभा देंगे, आप कहोगे तो साधर्मी पना भी निभा देंगे, लेकिन क्या उनके सावधान रखने से तू सावधान हो जाएगा? उपादान तो खुद का ही चाहिए भैया। हैं, तो बाहर में बहुत हों संबोधने वाले, बहुत वहां पे सिखाने वाले हों, लेकिन इसका ही मन नहीं लगता हो तो क्या कर सकते हैं बता। तो इसलिए तैयारी तो खुद की चाहिए, खुद को ही वो भेद विज्ञान जगाना पड़ेगा। है ना? कोई दूसरा आकर के मुझे संभाले, ये भाव नहीं मत रखो। संभाल ले आ जावे अच्छी बात है, क्योंकि देखो अपन भी रागी द्वेषी तो है ही, तो आखिरी समय पर कैसा राग द्वेष जोर मारे अपन नहीं कह सकते, तो एक सामान्य भावना तो रहती है कि साधर्मी जन निकट हो, मुझे सुनाते भी रहे, वो सब बात भी आती है दिमाग, लेकिन उस पर जोर मत रखना। क्यों? क्योंकि वो सब भी हो जाएंगे, और ऐसा पहले भी हुआ है। पहले भी क्या संयोग नहीं मिले क्या? जब जीवन भर उनका संयोग था तब तो तू सचेत हुआ नहीं, अब क्या मरते मरते सचेत हो जाएगा? इसलिए अपनी तैयारी शुरू से ही रख, कि कोई और हो चाहे नहीं हो, मैं तो मैं हुई ना। कोई कहे कि मेरा आत्मा तो मेरे पास ही है ना, मेरा आत्मा कौन, मैं ही तो हूँ। मैं तो खुद के पास ही हूं ना। चलो सखी जइये जहां, जहां न अपनो कोय। हैं? कलेवर भखे जनावरा, मरता रोए न कोय। क्या? ये मरते समय कोई रोए नहीं, और ये शरीर छूट जाए तो जानवर खा ले में इसको भले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जहां कोई नहीं हो अपना, चलो सखी जइये जहां, जहां ना अपने को, जहां पे कोई भी अपना ना हो। यहाँ तो ऐसी ऐसी उत्कृष्ट भावना रहती है, इतना साहस रहता है। आया था ना, सत्वोत्साह मुदीर्य च, सत्व का उत्साह ऐसा रहे कि कोई और हो या नहीं हो, बल्कि नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, मैं मेरा काम शांति से कर सकूं। इतना बल मरण समय पर हो, उसके लिए जरूरी है कि वो राग आदि से रहित अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास जीवन में किया, पहले किया। और फालतू की बातों में, राग रमात में, दुनिया भर की बातें लड़ाने में, इसकी उसकी करने में, इसकी उसकी समझ गया ना, दो जने मिलते हैं वहां तीसरे की बात करने लगे, ये ऐसा है और ये ऐसी है और ये ऐसा नहीं करता और ये वैसा नहीं करती। हाँ? इन बातों में ध्यान देखो, वृद्धावस्था आने पर एक सहज प्रवृत्ति हो जाती है लोगों की। वो यूं चाहते हैं कि ये सब मुझ पर ध्यान दें, रहता है ऐसा, क्योंकि एक तो कर्तृत्व का बोझा माथे पर है ना, मैंने जीवन भर इनका इतना किया, तो अब ये थोड़ा बहुत तो मेरा करें। हैं? बहुत से लोगों को रहता है ऐसा कि ये ध्यान देवें, मतलब ऐसा मन में रहता, अब जब वो उनके अनुसार काम नहीं होता तो फिर मन में आता रहता, ये कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, ये मेरा ख्याल नहीं रखता, ये ऐसा नहीं करता, ये वैसा नहीं करता। भैया बंद कर दे ये बातें, बिल्कुल बंद कर दे। अगर समाधि मरण चाहिए तो इन सबसे न्यारा देखने लग जाए अभी से खुद को। अभी समय है, सचेत होने का अवसर है तुझको। हम्म? ये बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता, या बहू मुझ पर ध्यान नहीं देती, या भाई वगैरह साथ नहीं देता, छोड़ दे ये बातें। किसका भाई और किसका बेटा और किसकी बहू, किसकी बेटी? है? कौन साथ देगा बताओ? वहां पे स्वयं का स्वयं को ही ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कहावत आती है ना कि भाई आत्मा ही स्वयं का गुरु है, ज्ञान ही स्वयं का गुरु है, तो ऐसे ही समझना, आत्मा ही स्वयं का सहायक, यानी स्वयं ही स्वयं का ख्याल रखने वाला है, कोई और ख्याल रखने वाला है। बच्चों को जब बाहर पढ़ने भेजा जाता है, कोई हॉस्टल वगैरह में डाला जाता है, तो वहां उनको ये शिक्षा भी दी जाती है कि बेटा अब तुम्हारा ध्यान तुमको ही रखना है। ये गजब की बात है, ये माँ बाप बच्चों को तो बोलते हैं,
लेकिन खुद नहीं समझते कि खुद का ध्यान खुद को ही रखना है। हाँ? जीवन भर अपना ख्याल रखना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं किसी से भी, अपना ख्याल रखना। किसी से मिलते हैं या विदा होते हैं तब कहते हैं ना, ध्यान रखना भैया, अपना ख्याल रखना। कैसा ख्याल रखना, आज तक रखा किसी ने? अपना ख्याल रखना, अपना तो ख्याल ही नहीं करा आज तक, अनादिकाल से। अपना ख्याल रखता तो इसी मूर्खताओं में नहीं फंसता। इसलिए क्या कह रहे हैं भैया, ज्ञान सहित पंडित मरण करना ही उचित है, यही श्रेष्ठ है। आगे देखो और क्या कहते हैं, समाधि मरण उत्तम दातार, सबसे ऊंचा दातार। दातार माने देने वाला, दान देने वाला दातार कौन है? कि समाधि मरण। जीर्णम देहादिकम सर्वम नूतनम जायते यतः समृत्यु किम न मोदाय सताम सातोत्थितिर्यथा। जीर्णम देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः समृत्यु किम न मोदाय सताम सातोत्थितिर्यथा। देखो, जीर्णम देहादिकम सर्वम, कि ये सारे के सारे जो देह आदि, देह आदि में और भी लगा लेना, जो भी अपने नो कर्म आदि हैं और जो कुछ भी हैं, परिवार जन हैं, मकान आदि है, रुपया पैसा सब लगा लेना। ये सब जीर्ण होने पर, जीर्ण देह आदि, सर्वम नूतनम जायते यथ, कि यथा यथा यानी जिससे, नूतनम जायते नवीन हो जाते, नए हो जाते हैं। क्या? कि ये टूटा फूटा शरीर बिल्कुल नया हो जाता है जिससे। हाँ? ये क्या कहें, परिवारजन जो इतने ऐसे हो चुके थे, है ना, पुराने पुराने, ये सब नए हो जाते हैं। नया मकान मिल जाता है, किससे? कि मरण से। कि कहाँ मिलता है? अरे मरण होने पर शरीर तो नया मिलता ही है, कोई सा भी मिले नया ही मिलेगा। चाहे एक इंद्रिय का ही मिले तो भी नया ही मिलेगा। आया समझ में? पुराना टूटा फूटा नहीं मिलेगा। और स्वर्ग आदि में गया और चीजें भी नई मिल जाएंगी। यहाँ टूटा फूटा मकान था, यहाँ तो हर 5-7 साल में मरम्मत करानी पड़ती है, कुछ भी कराना पड़ता है। वहां स्वर्ग में, वहां तो ऐसा आलीशान है, ऐसी रचनाएं हैं गजब गजब, वो मिलेंगी। यहाँ सब पुराने हो गए थे परिवारजन, बहुत सौ से तो हमारी बनती भी नहीं थी। क्या? ऐसे हो गए थे दुष्ट जैसे। और वहां, वहां सब वो देव देवी इत्यादि सारे के सारे जो, और साधर्मी हो अगर, तब तो मजे ही आ गए। वहां पे सब नए नए मिलते हैं, नया परिवार मिलेगा, नया घर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, जिससे ऐसा मिलता है। समृत्यु किम न मोदाय, वो मृत्यु क्या प्रसन्नता के लिए नहीं है? कि जो जीर्ण तन से देत नयो तन, यही तो बात है। जीर्ण शरीर से छुड़ा के नया शरीर दे देता है, मतलब वो जीर्ण को नया कर देता है। समृत्यु किम न मोदाय सताम, सज्जनों के लिए वह मृत्यु क्या प्रसन्नता का विषय नहीं है? क्या वो प्रसन्नता के लिए नहीं है? कैसे? सातोत्थितिर् यथा, यथा यानी जैसे, सातोत्थिति, सातोत्थिति मतलब जैसे साता की उपस्थिति, साता का उत्थान, जैसे साता बढ़ गया हो, है ना, साता कर्म का तीव्र उदय आया हो, तो वो प्रसन्नता का कारण होता है। क्या उसी तरह से ये मृत्यु जो सब कुछ नया दे देता है, वह सज्जनों के लिए क्या प्रसन्नता के लिए नहीं है? यानी प्रसन्नता का विषय नहीं है क्या? कहने का अर्थ यह है कि ज्ञानी जनों को, सज्जनों को मृत्यु से भयभीत, मतलब मृत्यु से भय नहीं लगता। मृत्यु तो उनकी प्रसन्नता के लिए, मृत्यु तो उनकी प्रसन्नता का विषय। समझ में आ रही है बात? ऐसा है, सरल है श्लोक। यहाँ तो एक उदाहरण दिया, इस ये मृत्यु ही वास्तव में उत्तम दातार है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं अपन। बोलिए। छठे श्लोक में ये सौख्य संपदा जो शब्द आया है, ढूंढारी में वहां पे सुख संपदा लिखा है, तो कौन सा सही है प्रयोग?
प्राप्यन्ते सुख संपदा, वैसे सौख्य संपदा जम रहा है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसी चीज है, सुख और सौख्य तो पाठांतर भी अपन कह सकते हैं। ये देखिए, अ, जिस मृत्यु तय ना, ऊपर ही ऊपर, जिस मृत्यु तय जीर्ण देहादिक सर्व छूटी नवीन हो जाए, सो मृत्यु सत्पुरुषनी के साता का उदय की ज्यों हर्ष के अर्थी नहीं होए कहा। ज्ञानी के तो मृत्यु हर्ष के अर्थी ही है। भावार्थ, यो मनुष्यनि को शरीर नित्य ही समय समय जीर्ण होए, देवनी का देह ज्यों जरा रहित नहीं है, दिन दिन बल घटे है, कांति अर रूप मलिन होए है, स्पर्श कठोर होए है, समस्त नसानिके हाड़निके बंधान शिथिल होए है, चाम ढीली होए, मांसादिग्नि को छोड़ी ज्वरली रूप होए है, नेत्रनी की उज्जवलता बिगड़े है, कर्णनी में श्रवण करने की शक्ति घटे है, हस्त पादादिग्नि में असमर्थता दिन दिन बढ़े है, गमन शक्ति मंद हुई है, चालते बैठते उठते श्वास बधे है, कफ की आधिक्यता होए है, रोग अनेक बधे है, ऐसा जीर्ण देह का दुख कहाँ तक भोगता, और कैसे देह का घीसना कहाँ तक होता। मरण नाम दातार बिना ऐसे निंद देह को छुड़ाए, नवीन देह में वास कौन करावे। जीर्ण देह है तिसमें बड़ा असाता का उदय भोगिए, सो मरण नाम उपकारी दाता बिना ऐसी असाता को दूरी कौन करे। और जो सम्यक ज्ञानी हैं, इनके तो मृत्यु होने का बड़ा हर्ष है, जो अब संयम व्रत त्याग शील में सावधान होई ऐसा करें, जो फिर ऐसे दुख का भरना देह को धारण नहीं करें। सम्यक ज्ञानी तो याही को महासाता का उदय माने है। सम्यक ज्ञानियों के लिए तो यही महान साता का उदय समझ। क्या कहा, जिस मृत्यु से जीर्ण देहादि सब छूट कर नए मिल जाते, नए नए मिल गए ना सब, सारे नए मिल जाते हैं, नवीन की प्राप्ति होती है सारी, वह मृत्यु सत्पुरुषों के लिए साता के उदय के समान क्या हर्ष का कारण नहीं। वो तो हर्षित करेगी, सज्जनों को हर्षित करेगी। ज्ञानियों की मृत्यु तो उन्हें हर्ष का ही कारण होती है। ज्ञानी जनों की मृत्यु उनके दुख के लिए नहीं होती, उनको तो, अरे क्या कहते हैं वो मुनिराज, ये मृत्यु क्या मिली है, मानो मित्र ही। क्योंकि जगह वो शेर वगैरह लगा ले कि मैं तो इस देह से मुक्त होना ही चाहता था, ये मुझे इससे अलग कराने आ गया। सामान्य कथन है, इसको ज्यादा खींचना नहीं, है ना। असलियत तो ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, देह रहे चाहे जाए। तो देह रहेगी तो भी मुझे तो अपना आत्मलीनता का काम करना है, नहीं रहेगी तो भी यही काम करना। मैं तो यहाँ भी सुख भोगता हूँ और वहां भी सुख भोगता हूँ। ये तो एक सामान्य कथन है अपने को समझाने के लिए कि मृत्यु क्या मिली, मानो मित्र ही मिला। मित्र तो है ही वास्तव। ये मनुष्यों का शरीर, देखो ये भोजन कराते हुए भी अतिरिक्त है ना। वैसे ठीक है जम रहा है यहाँ पे, चाहो तो ब्रैकेट में डाल लो। यहाँ ये मनुष्यों का शरीर भोजन कराते हुए भी नित्य ही समय समय जीर्ण होता जाता है। बोलो, खिलाते पिलाते भी तो कमजोर हो ही रहा है ना लगातार। अरे इसको इतना खिला रहे हैं, सब दे रहे हैं, विटामिन और प्रोटीन और वो क्या क्या डॉक्टर बताते हैं वो सब इसको देते हैं हम। हर चीज का उपाय करते हैं। डॉक्टर कहते हैं घूमो, घुमाते भी हैं, फिराते भी हैं, धूप सेवन भी कराते हैं। और वो क्या, ये भोजन में ये चीज भी शामिल करो, दूध दही बढ़ाओ, और हड्डियों की कम होती जा रही है। ये बताओ, ये सब खाते पीते हुए भी जीर्ण ही तो होता है ये, बढ़ता थोड़ी ना। देखो, लौकिक में भी सामान्य शरीर विज्ञान ये कहता है कि 18-20 की उम्र तक जो बढ़ना है ना शरीर, उतना बढ़ता है, वहां तक बढ़ता है। उसके बाद इसको उतने भोजन की भी आवश्यकता नहीं रहती जितना भोजन ये पहले करता, क्योंकि उसके बाद अब जो बढ़ेगा ना, अब फालतू का बढ़ेगा, और अब जो बढ़ेगा वो इसको घटाने का कार्यकारी हो, मतलब शक्ति घटाएगा इसे। ये एक सामान्य शरीर विज्ञान की बात है। नित्य ही समय समय जीर्ण होता जाता है,
देव के शरीर के समान वृद्धावस्था रहित नहीं है। है क्या देवों जैसा शरीर यहाँ पे किसी का? है कि झुर्रियां नहीं पड़े और बल हमेशा बना रहे, युवा एकदम युवा बना रहे। कि यहाँ तो युवा दिखने का उपाय करता है, हो तो सकते ही नहीं, दिखने का उपाय जरूर करता है। वो तरह तरह के सब क्रीम पाउडर लोशन वगैरह और बालों का रंगना, झुर्रियों को मिटाने की क्रीम, ये सब लगा के युवा दिखना चाहता है। किसको धोखा देता है, किससे छल करता है? अच्छा एक चीज बताओ, कोई 60 65 साल का व्यक्ति बाल रंग करके बैठे, है ना, तो क्या दूसरों को पता नहीं चलता क्या कि ये इसने रंग रखे? ये पता नहीं चलता है क्या? तो पता तो चलता ही ना, फिर ये क्या मूर्खता है? कोई गंजा हो और विग लगावे, होते हैं ना बहुत से आजकल, तो ट्रांसप्लांट वगैरह भी हो गया, तो क्या पता नहीं चलता? लोगों को सब पता चलता है। तो जब मालूम ही है दूसरों को, तो फिर ये क्यों घबराता है? उसको सहज रूप से स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बाल हो तो भी मेरे नहीं, और नहीं हो तो मेरे है ही नहीं। और बाल सफेद हो तो भी मेरे नहीं, और काले हो तो भी मेरे नहीं। ये जो दशाएं दिखा रहे हैं ना, इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। इसलिए यहाँ पे अपने को ये सब विचार करके और शरीर से ममत्व तोड़ना चाहिए। नित्य ही समय समय जीर्ण होता जाता है, देवों के शरीर के समान वृद्धावस्था रहित नहीं है। दिन दिन बल घटता जाता, घटता ही जा रहा लगातार, कांति व रूप मलिन होता जाता। कुछ याद आ रहा है उधर दास जी का वो भजन, आयो रे बुढ़ापो मानी सुधी बुद्धि बिसरानी। शरीर की कांति रूप सब मलिन होता जाता है, कोमल से कठोर होता जाता है। बचपन में किसी कोमल कोमल चमड़ी रहती छोटे बच्चों की, और बुढ़ापे में किसी की देखो, अरे किसी रूखी रूखी हो रही है, झुर्रियां पड़ गई है, हाथ लगाने में ही रूखी लगती है? यार इन्होंने मालिश नहीं करी, अरे तो कितनी मालिश कर ले, ये तो जर्जर होना ही है। समझ में ही बात? सभी नसों के हड्डियों के जोड़ बंधन ढीले होते जाते हैं, ऐसे ढीले हो जाते हैं, एक सीढ़ी से गिरे और फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, नस इधर की उधर हो गई, नस दब गई, नस चिपक गई, कितनी बातें आती हैं। चमड़ा ढीला होता जाता है, ये जो शरीर के ऊपर चमड़ा है, वो देखो युवा अवस्था में कसावट रहती है बिल्कुल, और बाद में क्या होता है, बाद में तो ढीला हो, वो सब बंधन छूटते हैं ना। कैसी हो जाती है चमड़ी, बिल्कुल ऐसे लटके लटके से, गाल भी लटके हुए, हाथ की भी चमड़ी लटक रही, सब सब ऐसा हो जाता है। अरे तो इसमें घबराने की नहीं है, ये तो शरीर की क्या कहें जात है, ये शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। मांस आदि को छोड़कर झुर्रियों युक्त हो जाता है, होता जाता, पड़ती जाती है ना झुर्रियां तो। नेत्रों की सुंदरता बिगड़ जाती है, ये सुंदरता की जगह उज्ज्वलता है असल में, क्या? क्योंकि उज्ज्वलता और सुंदरता में अंतर है। नेत्रों की उज्ज्वलता से आशय नेत्रों की ज्योति, दिखाई देना कम हो जाता है ना। कानों की श्रवण करने की शक्ति घटती जाती है, सुनने की शक्ति घट गई। बड़े मजे आते हैं, क्या मजे आते हैं मतलब, अच्छा है ना, कम सुनता है तो फालतू की बातें नहीं सुननी पड़ेगी, है? लेकिन उसमें कई बार ऐसा चक्कर पड़ता है, ये सुनता है कम, अब फिर कोई दूसरा चिल्ला के बोले ना इससे, सुनाने के लिए, मतलब कोई चिल्ला नहीं रहा, लेकिन उसको सुनाने के लिए ताकि सुन ले वे, उसको ऐसा बोले तो क्यों चिल्ला क्यों रहे हो, इसको फिर यूं लगता है, अरे एक तो तुम सुनते नहीं हो, और फिर जब थोड़ा तेज बोलते हैं तो लगता है कि चिल्ला रहे। कानों की श्रवण करने की शक्ति घटती जाती, हाथों पैरों में दिन दिन कमजोरी बढ़ती जाती, हाथ पैर दुखते हैं ना, आराम ज्यादा चाहिए, अरे थक गए। पहले तो 10 10 किलोमीटर चल जाता तो भी नहीं थकता था, और अब 10 कदम चलने में भी थक जाता, एक सीढ़ी चढ़ने में 1 घंटा लग जाए। हाथ पैरों की शक्ति घटती जाती है, चलने की शक्ति धीमी होती जाती है। अब वो घर वाले कहेंगे जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी कहाँ से चलो, शक्ति ही नहीं है, गति ही नहीं बची अब। चलते बैठते उठते श्वास बढ़ने लगती है, सांस बढ़ने लगती, अरे अब तो युवा अवस्था में सांस बढ़ने लग गई लोग हैं, एक सीढ़ी चढ़ने में दम फूलने लग जाता है। देखो तो सही कैसे हैं, अब युवा है बिल्कुल युवा, बच्चे भी हों युवा भी हों, और शिखर जी में तो डोली लेके ही जाएंगे, या वहां मांगी तुंगी पे चढ़ने में तो मौत आ जाएगी बिल्कुल, क्या गिरनार जी में भी डोली, अरे सामर्थ्य हो
वहां तक करके तो देखो, नहीं हो तो करना जैसा भी बने वैसा। ये तो पहले ही हार मान के बैठ जाता, सांस भरने लग गई साहब हमारी। तो ऐसे कर्म क्यों करे जो सांस भरने लग गई है? ऐसी ऐसी चीजें क्यों तुमने अभक्ष भक्षण किया? क्यों व्यर्थ का पाप बांधा जिससे सांस जल्दी भरने लग गई? देखो, कफ बढ़ने लगता है जरा जरा से, में तो बीमार हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ऐसे पाप बांधे ना पहले, अनेक रोग बढ़ते जाते हैं। ऐसी जीर्ण देह का दुख कहाँ तक भोगता? अरे, ये ऐसे इस शरीर को लेकर कहाँ तक घसीटता रहता, कब तक घसीटता? वह ऐसे देह का घीसना घसीटना कहाँ तक होता? अगर ये मरण नहीं होता तो ऐसे क्या कहें, इस दुर्बल शरीर से मुक्ति कौन देगा? मरण नामक दातार के बिना ऐसे निंद देह से छुड़ाकर नवीन देह में निवास कौन कराता? कि घबरा मत इस मरण से। ये जो तेरी सांस फूलती है, अभी नया शरीर मिलेगा, वहां सांस नहीं फूलेगी। अभी ये जो तेरी चमड़ी इसी ढीली हो गई है, लटक गई है, नए शरीर में सब कसी हुई चमड़ी मिलेगी। यहाँ जो झुर्रियां पड़ गई है, अभी ये मरण नया शरीर दिला रहा है तेरे को, उसमें कोई झुर्रियां नहीं मिलेगी, सब नया नया। जीर्ण शरीर में असता का बड़ा उदय भोगना पड़ता है। जीर्ण शीर्ण हो गया ना, तो असता का उदय आता ही। मरण नामक उपकारी दाता के बिना ऐसी असता कौन दूर कर सकता है? ऐसी असता को कौन दूर करे मरण के लिए? जो सम्यक ज्ञानी हैं, वे तो मृत्यु के आने पर बड़ा हर्ष मानते हैं। जो भी सम्यक ज्ञानी जीव हैं, वो तो मरण आने पे घबराते नहीं बल्कि हर्षित होते हैं। तथा व्रत, संयम, त्यागशील में सावधान होकर ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे फिर ऐसी दुख की भरी देह को धारण ही नहीं करना पड़े। कि फिर दुख धारण नहीं करना पड़े, ऐसे सड़ी गली देह को फिर से धारण नहीं करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करते हैं वो मृत्यु को पाकर के भयभीत नहीं होते। अरे, मृत्यु आने पर उन्होंने लिखा है अपने गुमानी राम जी, जैसे सोता हुआ शेर एकदम जाग कर खड़ा हो जाता। क्या, बैरियों की फौज तुझ पर चढ़ आई है, ऐसा सुनते ही वो एकदम शेर खड़ा हो गया। ऐसे ये मरण नजदीक आने पर शेर की तरह उत्साह सहित है और मृत्यु का सामना करने को तैयार होता है। एक जैन में ही ये ताकत है। वो नहीं है लड़ाई झगड़े वाली बात की, अभी मैं तलवार निकाल कर मृत्यु का रहा हूं, कोई तलवार से नहीं हारेगा। यहाँ तो ज्ञान रूपी तलवार चाहिए, ज्ञान रूपी खड्ग से। ज्ञान कुतक्का हाथ मार अरि मोहना, प्रगट्यो रूप क्या है, प्रगट्यो रूप अनूप अनंत जो सोहना, इस परजय को अंत अवश्य करी जानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। बनारसी दास जी लिख गए थे, ज्ञान कुतक का हाथ, ज्ञान रूपी हथियार को लेकर के तैयार हो जाओ इस मरण को हराने के। ऐसा प्रयत्न करते हैं वो सम्यक ज्ञानी तो, जिससे फिर ऐसी दुख की भरी देह को धारण ही नहीं करना पड़े। तो सम्यक ज्ञानी तो इस मरण को ही महासाता का उदय मानते। ये असाता नहीं है साहब, आपको असाता दिखती है बाहर में, हमें तो महासाता हुई है, जो अब इस शरीर का नाश, इस मरण का ही नाश कर दे, जन्म मरण का नाश कर देंगे, ऐसा ये मरण प्राप्त हुआ। आगे के श्लोक अपन फिर कल देखेंगे, है ना, श्लोक बोल लेते हैं। मृत्यु कल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः, निमग्नो जन्म जम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति। जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः, समृत्यु किं न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह तो उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।